Welcome back again to the feature builder of India, the FBI, to learn English language. In this video, you will learn present continuous tense. इस वीडियो में आप present continuous tense सीखेंगे. Let's start then. So the heading is present, P-R-E-S-E-N-T, present continuous, C-O-N-T-I-N-U-O-U-S, present continuous tense, T-E-N-S-E, present continuous tense. Alright, so इसका आइडेंटिफिकेशन मैं बता देता हूँ आपको. आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान. alright, रहा है. द हिंदी सेंटेंस एंड्स विद रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, etc. जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं और रही हूं इत्यादि आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. यहाँ पे देखेंगे आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है. मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया हूँ. तो इसको जरा हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस. ऑलराइट, ये रूल 1 इसको बोल देते हैं. लेट्स से ओके. सो दिस इज सब्जेक्ट. इसका स्ट्रक्चर है. ओके, स्ट्रक्चर बोले तो रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस इज एम ऑब्लिक आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब इसमें हम ING लगाएंगे. ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगाते हैं. ओके, ING. इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, वो ये है विंग. ऑलराइट, V प्लस ING. ओके, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. यहाँ पे इतना बड़ा है, इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया गया. ओके, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. ये रहा आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, रूल नंबर 1, स्ट्रक्चर 1 का. ऑलराइट, लेट्स से एन एग्जांपल. ओके, एग्जांपल 1. ऑलराइट, एग्जांपल 1 आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, लिख रहे हैं क्या? मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. और सेकेंड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. ओके, यहीं पर 2, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं. आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं. ओके, यहाँ पर 2 हमने एग्जाम्पल लिया है और इन दोनों हिंदी सेंटेंस का आप देखेंगे लास्ट में इसका यहाँ पे रहा हूं और रहे हैं. अभी मैं आपको इसका आइडेंटिफिकेशन बताया हूँ, पहचान बताया हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आता है इत्यादि आता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. इंग्लिश में मैं बताया हूँ द हिंदी सेंटेंस इज विद रहा है, रही है, रहे हैं, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी तो आप देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल में यहाँ पे ये हिंदी सेंटेंस एंड हो रहा है रहा हूं से, और सेकंड वाला एग्जांपल का हिंदी सेंटेंस आपका एंड हो रहा है रहे हैं से. तो ये तो आप पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ओके, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा चुका हूँ. लास्ट वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो. उसमें मैं आपको बताया कि अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आपको ये स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है. ये स्ट्रक्चर आपका जो रूल है इसी के अकॉर्डिंग आपको ये इंग्लिश हिंदी का जो वर्ड्स है इसको उसमें लिखना है उसका. ओके, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है. ओके, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं इसमें सब्जेक्ट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई. ओके, एंड देन मैं आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब में, जो एक अलग स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया था, तो कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है,
तो इसमें ये नहीं बताया था ना कि एम यूज होता है आई के साथ, तो आई एम इज और आर को छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि आई के यहाँ पे आया है तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो आई एम सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया, प्लस अब ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ओके, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या है ये वर्ब में क्या है, पढ़ना, पढ़ना। तो पढ़ना को क्या, सॉरी पढ़ाना यहाँ पे ना, मैं यदि पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना को बोलते हैं टीच, TEACH, टीच। ओके, तो ये तो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे, ING, आई एम टीचिंग। ये हो गया सब्जेक्ट आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया हमने टीचिंग, तो आई एम टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट आपका बचा है, तो इसमें क्या बचा है देखेंगे, अंग्रेजी, बोले तो इंग्लिश, इंग्लिश। ऑलराइट, क्लियर है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखिए कितना आसान है ना, इतना आसान से ये बन गया। ओके, अब जरा इसको आप खुद बनाने की कोशिश करें। ओके, फटाफट जरा बनाइए और कमेंट में ये बोल दीजिए कि सर आपसे पहले हमने बनाया है। चलिए मैं बनाता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ओके, यहाँ पे भी सब्जेक्ट देखिए कौन है, आप है, आप यू। ओके, यू, यू। अब यू के साथ क्या आता है, आर। ओके, यू आर, ARE, आर यू आर सब्जेक्ट, और फिर आर यू आर। अब ये क्या है, विंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग, READ, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसमें हम लोग लगाएंगे ING, रीडिंग, यू आर रीडिंग। तो क्या कर रहे हैं, रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश, ENGLISH, फुल स्टॉप। ओके, यू आर रीडिंग इंग्लिश। देखिए है ना आसान। ऑलराइट, सो आप लोग इसी तरीके से और भी हिंदी सेंटेंस अपने नोटबुक पे लिखिए और उसे बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका आपको मैं उससे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी हेल्प करूंगा। ओके, ओके फाइन। सो अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब हम देखना है नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, नेगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, ये सी है, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, ओके, तो ये आपका रूल 2 हो जाएगा, RULE, रूल 2, यानी कि स्ट्रक्चर 2। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखता हूँ। ओके, जैसे कि सब्जेक्ट SUB, सिर्फ ये सब्जेक्ट का SUB लिख देता हूं मैं। ओके, एंड देन इज MR, इज MR प्लस, ये नेगेटिव है तो अब यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा, हम नॉट को यहाँ पे जोड़ देंगे, नॉट, एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा वापस आपका विंग। ओके, विंग क्या है, ये वाला, इसका ये शॉर्टकट यहाँ पे विंग लिखा था तो अब मैं यहाँ पे विंग लिख दिया। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ऑलराइट, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऑलराइट, अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ नॉट यूज करना है। ओके, यानी कि हिंदी के सेंटेंस में नहीं आ रहा होगा। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इसी को हम नेगेटिव में बना लेते हैं। इसी का हम एग्जांपल ये ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, X1, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। ऑलराइट, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, सिर्फ नॉट ऐड करना है, कुछ कलाकारी नहीं करनी है। देखेंगे यहाँ पे आई एम सब्जेक्ट, करिए हेल्पिंग वर्ब I am, इसके बाद से नॉट लिख देंगे, I am not, उसके बाद से एज इट इज पूरा उतार देंगे, I am not क्या था, टीचिंग इंग्लिश, I am not टीचिंग इंग्लिश, फुल स्टॉप, दैट्स इट। आसान लग रहा है ना। ओके, आसान ही है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। ओके, सो अब इसका ये सेकेंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ओके, ये आपका सेकेंड एग्जांपल। ओके, क्या था, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या होगा, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं,
आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, इसमें भी हम सिमिलरली इसी तरीके से काम करेंगे। इसमें भी हम सिर्फ नॉट ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? यू आर नॉट, देखेंगे यहाँ पे यू आर नॉट। अब क्या? रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, फुल स्टॉप, दैट्स इट। इतना आसान है ये कि बहुत आसान है। ओके, अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमें। ओके, और क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप ये बताइएगा, आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, ये बहुत ही आसान है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप बार बार ये वीडियो को देखिए। मैं बहुत ही आसान, बहुत ही इजी वे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और थर्ड सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, यह है थर्ड सेंटेंस। क्या है ये? इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? हेल्पिंग वर्ब वाला। ओके, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ रहा देख रहे हैं? ओके, इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ओके, सो अब इसमें देखेंगे ये आपका रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हम रोल 3 यानी कि स्ट्रक्चर 3 देखेंगे। क्या है इसमें? इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, ये रहा आपका सेंटेंस नंबर 3 का स्ट्रक्चर नंबर 3। ऑलराइट, सो अब इसका क्या करते हैं, जब हम उसका हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1। ओके, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, इसे लगाना नहीं भूलना है। ओके, पंक्चुएशन में आता ही है, इसका ख्याल रखेंगे आप लोग। ओके, तो अब देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, जो इसकी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत होती है वो क्या से होती है? क्या से होती है, और जब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो इस क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है। इसके जगह पे क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखेंगे, स्ट्रक्चर में इज एम आर लगा हुआ है, इसी में से कोई एक यूज करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे इसमें से कोई एक यूज करेंगे। वही आपका क्या का भी इंग्लिश बनाएगा और अपना है हूं का भी ये बनाएगा। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या है। क्या मैं, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? मैं है यहाँ पे, तो मैं के साथ आता है आई के साथ आता है एम, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे एम, उसके बाद सब्जेक्ट मैं का आई, एम हो गया, आई हो गया, उसके बाद से ये विंग, क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके, एम आई टीचिंग, TEACHING, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग। अब क्या बचा? अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट। ओके, एम आई टीचिंग इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। है ना आसान? ये वाकई में बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करके देखना है और सुनना है और नोट भी करते रहेंगे ताकि आप भूलेंगे नहीं। ओके, तो ये आपका सेंटेंस बन गया, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ओके, इस क्या का हम अंग्रेजी नहीं लिखे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये क्या का अंग्रेजी इसी में आ रहा है। ओके, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ऑलराइट, सो अब इसका हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम लोग, सेंटेंस नंबर 4, इंट्रोगेटिव, INT। ये इंट्रोगेटिव इतना लंबा चौड़ा है, मैं इसका सिर्फ INT करके डॉट लगा देता हूँ, प्लस नेगेटिव, NEG। अभी नेगेटिव आप लोग सेंटेंस नंबर 2 पे पढ़े हैं, तो नेगेटिव का भी हम पूरा ना लिख के यहाँ पे बस ये कर दे रहे हैं। ये भी कौन सा? हेल्पिंग वर्ब का। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। ऑलराइट, ये आपका सेंटेंस नंबर 4
इसका रूल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रूल यानी कि स्ट्रक्चर। ओके, तो ये स्ट्रक्चर नंबर 4 होगा ना। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव के सेंटेंस में सिर्फ नॉट लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम नॉट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग और सुनेंगे भी। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद लगा देंगे नॉट एंड देन विंग एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो आप इसी का हम ये नेगेटिव भी बना लेते हैं। ओके, एग्जांपल देखेंगे आप लोग। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। ऑलराइट, बस इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, बिल्कुल आसान है। ओके, इसको कैसे बनाएंगे, बस नॉट ऐड कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना। तो क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। ओके, एम आई नॉट टीचिंग, एम आई नॉट TEACHING, am I not teaching English, am I not teaching English, am I not teaching English। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। है ना आसान ये वाकई में बहुत ही इजी है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, इट्स वेरी इजी। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और डेफिनेटली आना भी चाहिए अगर आप पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो। ऑलराइट, तो ये आपका सेंटेंस नंबर 4 तक कवर हो गया। अब ये रहा आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5। ये कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाला ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके, सो अब इसका रूल क्या होगा, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा देखेंगे आप लोग। ओके, रूल 5, ये स्ट्रक्चर आपको सब याद करना है। ओके, माइंड में रखना है। राइट, तो अब इसमें ये होगा सबसे पहले QW, क्वेश्चन वर्ड। ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, अब ये है आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस नंबर 5 का। सेंटेंस नंबर 5 का ये स्ट्रक्चर है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ओके, ध्यान से देखेंगे। ओके, और ध्यान से सुनेंगे। नोटबुक अगर अब तक नहीं लिया है तो जरूर नोटबुक लेके बैठिए और लिखिए। ओके, ताकि चीजें आपको याद रहेंगी। राइट, सो ओके, इसके हिंदी के सेंटेंस में ना जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो बीच में आते हैं। अभी एक आप सेंटेंस नंबर 4 और 3 और 4 पढ़े हैं, उसमें जो हिंदी सेंटेंस था उसके स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ रहा था क्या, तो उसका हम अंग्रेजी नहीं बना रहे थे। लेकिन अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड वाला है, इसके हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बिल्कुल ही बीच में आएंगे। ओके, तो उनका इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड। ओके, सो मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहां देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड है प्रश्नवाचक शब्द है ये बिल्कुल बीच में आया है। ओके, सो अब इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ओके, तो देखेंगे क्यों, इसका इंग्लिश होता है वाई। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हमने वाई, उसके बाद से इज, एम, आर, इसमें से कोई एक लगाएंगे, इसमें से क्या होगा, एम होगा क्योंकि यहाँ पे आई है। सो वाई एम सब्जेक्ट होगा आई, वाई एम आई, विंग पढ़ा रहा हूं, टीचिंग TEACHING, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। ओके, सो ये रहा आपका सेंटेंस रेडी हो गया, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी
क्यों पढ़ा रहा हूँ। ऑलराइट, इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस आप लिख के और बनाने की कोशिश कीजिए, उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सेंटेंस 5 और आपका सेंटेंस नंबर 6। ओके, वो सेंटेंस 6 क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कौन सा, क्वेश्चन वर्ड वाला। ओके, क्वेश्चन वर्ड। ऑलराइट, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे यानी कि रूल। ओके, 6 है, तो इसमें सिर्फ नॉट यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि नेगेटिव है इसमें। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगता है। ओके, नॉट प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस नंबर 6 का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला सेंटेंस है। ओके, इसका अब एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, एग्जांपल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। ओके, शायद हो सकता है कि आपको कहीं डार्क नजर आ रहा होगा या फिर क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लाइट चली गई है। ओके, तो फटाफट हम इसको कवर कर लेते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे हमने सेंटेंस को चेंज किया है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्यों भी आया है और नहीं भी आया है। इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है ये, क्वेश्चन वर्ड वाला, और नॉट भी आया है तो नेगेटिव वाला सेंटेंस है। इसको बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है तो इसको वाई लगाएंगे पहले। ओके, वाई। अब यहाँ पे इज, एम, आर, तो यहाँ इज और एम और आर में से क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, वह रहा है, मतलब कि लग रहा है कोई मेल जेंडर है, और वो इसके लिए हम वो क्या लगाते हैं, ही, और ही के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज, क्योंकि ये ही सिंगुलर है। वाई इज, अब सब्जेक्ट लगा दिया हमने ही, वाई इज ही। उसके बाद से नॉट नहीं आया है, नॉट एंड ओटी नॉट, वाई इज ही नॉट। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि लाइट भी आ गई। ओके, वाई इज ही नॉट। अब क्या, विंग क्या कर रहा है, वो जा रहा है। ओके, वाई इज ही नॉट गोइंग, गोइंग कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ, स्कूल। वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मेथड्स में आपको पढ़ाने की कोशिश किया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, इसे आप लोग अच्छे तरीके से बार बार वीडियो को देखिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, अभी ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये फिनिश हो चुका है। अब इसका आप लोग पूरा सेंटेंस, ऑल द 6 सेंटेंसेस आप लोग एक साथ लिख के उसे बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। कैसे, जैसे मैं आपको बोलने के लिए बता रहा हूँ, मेरे सेंटेंस को भी ध्यान से सुनिए। ओके, सेंटेंस नंबर 1 से 6 तक हम बताएंगे आपको। ऑलराइट, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, am I not teaching you English, why am I teaching you English, why am I not teaching you English। इसी तरीके से आप लोग बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो और उसके बाद से लिख कर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बोलने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको बोलना भी आएगा और आपको टेंस भी जरूर आएगा और इस तरीके से आएगा कि आप लोग दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं।